बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका पेपर होने जा रहा है वो है तर्जुमातुल कुरानिल मजीद। 50 मार्क्स का पेपर होगा। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, पैटर्न इसका बहुत आसान है। तो सिर्फ एक दिन में आप तैयारी करके 50/50 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। किस तरह से अब आपको तैयारी करनी है वही आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके प्रीवियस पेपर्स में कहीं थोड़ी बहुत भी कमी कुताही रह गई है ना, तो वो इस पेपर में पूरी कर लें। ये बिल्कुल नहीं सोचना भाई ये तो आसान है सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत पढ़ के हम पास हो जाएंगे या 30+, 40+ मार्क्स हमारे आ जाएंगे, बहुत हैं। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल ना सोचें। आपने अपने ओवरऑल अच्छे मार्क्स बनाने हैं, तो इसमें आपको मौका मिला है क्योंकि आसान सब्जेक्ट है। इसमें आपको 50/50 ही लेने चाहिए और इधर उधर से करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आप बुक को फॉलो करें। ये पूरा पेपर आपकी बुक से ही आएगा और बुक की एक्सरसाइज से ही आएगा। मैं भी बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी। सिर्फ मसला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर से सुन लें, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 17 सूरतें हैं, 17 सूरतों के मजमून तैयार करें। तो ये थोड़ा सा सिलेबस लेंथी हो रहा है, तो यहाँ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो पूछ रहे हैं कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट सूरतें बताएं जिसके सिर्फ हम मजमून याद कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एंड पे क्वेश्चन नंबर 5 की 17 में से सिर्फ और सिर्फ चंद एक सूरतें बताऊंगा जिनके आप मजमून तैयार कर लें, तो उन्हीं सूरतों में से ही मजमून आएगा 10 नंबर का। तो वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो मैं एंड पे बताता हूँ, पहले थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न बता देते हैं आपको कि ये चीज़ें भी आपने कैसे और कितनी देर में तैयार करनी है और कहाँ से करनी है। और जो बच्चे थोड़ा बहुत पैटर्न भूल चुके हैं, थोड़ा सा उनको रिवाइज भी हो जाएगा। बस थोड़ी सी देर के लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ये आपको पूरी तरतीब समझ आ जाएगी। टोटल नंबर 50 होंगे, वक्त 2 घंटे होंगे आपके पास। अगर हम पहले पेपर की बात करें यानी कि हिस्सा मारूजी की बात करें, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 10 MCQs होंगे। भाई MCQs कहाँ से तैयार करें? डियर स्टूडेंट्स, इधर उधर से ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बुक पकड़े जो आपके पास मौजूद है, उस बुक की हर सूरत की एक्सरसाइज मश्क में देखें तो 5-5 MCQs डायरेक्ट आपको दिए गए हैं। सिर्फ वही MCQs करें, अंदर से इधर उधर से नहीं आने MCQs। पहली दफा ये पेपर होने जा रहा है, बहुत आसान पेपर आएगा। आपके पास मौका है कि आप 50/50 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज वाले वही 5-5 MCQs तैयार करें। बात समझ आ रही है? तो 17 सूरतें हैं, तो इसका मतलब हर एक मश्क में 5 MCQs है। तो 5 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 85, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने 85 MCQs तैयार करने, इसके अलावा नहीं करने। 1 घंटे में आपको ये MCQs अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो इसका मतलब 10 नंबर आपके यहां से हो गए कन्फर्म। क्लियर? 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, कोई से 5 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। 8 सवाल आपको दिए जाएंगे, आपने सिर्फ उनमें से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। भैया मुख्तसर सवालों के जवाब कहाँ से याद करें? कोई अंदर से बाहर से इधर उधर से नहीं आने वाला। हर सूरत की मश्क में जो आपको 5-5 एक्सरसाइज के सवाल दिए गए हैं ना, मुख्तसर सवाल, सिर्फ उन्हीं के जवाब तैयार करें। उन्हीं में से आएंगे, बार बार कह रहा हूं, उन्हीं में से पेपर आएगा। ठीक है जी। तो यहां से भी आप 5 to the 10 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हैं, पक्के कर सकते हैं। 1 नंबर भी यहां से नहीं कटना चाहिए। वही टोटल 80 to 85 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। 2 घंटे में आप अगर रट्टा लगाए ना, ईमानदारी के साथ बैठ के, इधर उधर ना सोचें, फोकस करके आप तैयार करें। अगर डेढ़ सौ 2 घंटे में ही आपको आराम से हो जाएंगे। चलो 3 घंटे लगा लो, 4 घंटे लगा लो, पूरा दिन है आपके पास। सही है? तो इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा अल्फाज मायने। अब यहां पे भी कहां से तैयार करें? भाई मस्क के एंड पे दिए गए हैं, बहुत आसान। वहां पे 5-5, 6-6 आपको अल्फाज दिए गए हैं, उनके आपने माने तैयार करने हैं। आपके जो पेपर में आएंगे वो आपके पास 8 अल्फाज होंगे, जिनमें से आपने सिर्फ 5 के मायने लिखने होंगे। तो यहां से हर एक मानी या अल्फाज का मानी जो आप लिखेंगे वो 1 नंबर का होगा। तो यहां से आपके पास बन जाएंगे 5 नंबर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, बहुत आसान। सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 4 में होगा 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जमा करें। यानी कि कुरानी आयत आपको टोटल 5 दी जाएंगी क्वेश्चन में, आपने उनमें से कोई सी 3 का तर्जमा तहरीर करना होगा, तर्जमा आपने लिखना होगा। अब यहां पे भी बच्चे सोचते हैं कि यार 17 सूरतें हो। भाई 17 में से सिर्फ 7 सूरतें हैं जिनका तर्जमा है। 10 तो साइड पे करें ना। सिर्फ 7 सूरतें तैयार करनी है और सारी की सारी नहीं, ना होंगी, कभी नहीं होंगी आपसे। सिर्फ उन 7 सूरतों में आयात आपको बता दी गई हैं कि भाई सिर्फ इन आयात का तर्जमा तैयार करें। मस्क में आप जाएं, हर सूरत यानी कि 7 सूरतें जो आपने
तैयार करनी है तर्जमे वाली, उनकी मश्क में देखें 3-3 आयात दी गई हैं मश्क में, उन्हीं 3-3 आयात का तर्जमा सिर्फ आप तैयार करें। और फिर आपको शुरू में बता भी दिया गया है कि भाई वो ये सूरतें हैं, सूरतुल निसा है, सूरतुल माइदा है, और सूरतुल नूर है, सूरतुल अहज़ाब है, सूरतुल फतह है, सूरतुल हुजरात है, सूरतुल हश्र है। ये 7 सूरतें हैं जो उनका तर्जमा आपकी बुक में मौजूद है। अब वो सारी आपने तैयार नहीं करनी, शुरू वाले पेजेस में देखें बता दिया गया कि भाई सूरतुल निसा है ना, सूरतुल निसा, इसका 1 था 2 आयात का तर्जमा तैयार करो, 9 था 10 वाली आयत का तर्जमा तैयार करो, 29 था 32 वाली आयत का तर्जमा याद करो, 58 था 59 वाली आयत का तर्जमा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और मश्क में भी ये चीज़ें दी गई हैं, डायरेक्ट आयात ही दी गई हैं 3 से 4, तो वही आप तैयार करें उनका तर्जमा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 में से 3 का तर्जमा आपने लिखना होगा, हर एक आयत का जो तर्जमा लिखेंगे उसके लिए 5 नंबर होंगे, तो ये बन जाएंगे 5 3 था 15, यानी कि 15 नंबर आपके यहाँ से पक्के आ सकते हैं, पक्के आराम से, गलती के चांसेस ही नहीं है, आप करने वाले बने कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे होगी प्रॉब्लम कि क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप जाएंगे तो 2 में से एक मौजू पर नोट लिखें, यानी कि यहाँ पे आपको कोई सी 2 सूरतें दी जाएंगी, उनके नाम मेंशन होंगे सूरत के, या सूरत निसा हो सकती है, सूरत नूर हो सकती है, इस तरह से कोई सी 2 सूरतें होंगी। वो कहेंगे जी इनके ऊपर नोट लिखें, यानी कि इनका मजमून जो है बेसिकली जो आप शुरू में देखते हैं ना, तारुफ भी है सूरत का, मरकजी मौजू भी है, बुनियादी मज़ामीन, तो आपसे कहा जाएगा कि उन 2 में से किसी एक पर आप नोट लिखें। आसान से आसान आप समझते हैं, खुलासा उसके बारे में लिखें, जितना आपको पता लिख दें। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हर सूरत के स्टार्ट में देखें ना तो ये 3 चीज़ें मेंशन की गई हैं। थोड़ा बहुत 1-2 लाइनें तारुफ की याद कर लें, वैसे ये तो है ही थीम एक ही लाइन का होगा, तो वो 1 लाइन याद कर लें, और यहाँ से कोई 10-12 लाइनें आप याद कर लें, बाकी 2-4 लाइनें तो बंदा उन अल्फाज के तहत बना ही लेता है, तो आराम से यहाँ से आपकी तैयारी हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये बच्चे कर रहे हैं कि सर ये 17 की 17 सूरतों के मजमून कैसे तैयार करें, ये तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सही है, और ये कुरानी आयत का तर्जमा और ये चीज़ें हम पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो ये गलती भी आपकी, आपको साथ साथ पढ़ना चाहिए था। तो बहरहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ 17 में से सिर्फ और सिर्फ 7 सूरतों के मजमून आप तैयार करें, 10 छोड़ सकते हैं, सिर्फ 7। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप बुक में गौर करें ना, ये वो 7 सूरतें हैं तर्जुमे वाली जिनके मजमून थोड़ा लेंथी हैं, बाकियों के 4-4, 5-5, 6-6, 8 लाइनें सारी हैं, इनके अच्छे खासे मजमून की लाइंस हैं। यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, पक्की बात आपको कर रहा हूँ मैं। यानी कि जिन सूरतों का तर्जुमा दिया गया है ना, उन्हीं सूरतों के मजमून आप तैयार करें, आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। मेरी छठी हिस्स भी यही कहती है, मेरा मन भी यही कहता है, दिल भी यही कहता है, दिमाग भी यही कह रहा है, हर एक चीज़ यही कह रही है कि भाई जिन सूरतों का तर्जुमा है ना वहीं से मजमून आएगा, ये क्वेश्चन भी वहीं से आएगा, ये क्वेश्चन भी वहीं से आएगा। तो अब आपकी टेंशन ख़त्म हुई, सारी ना करें, इन पे पहले फोकस करें, इन सारों के मजमून अच्छे तरीके से तैयार कर लें, फिर उसके बाद अगर आंखें बंद करके सोचो ऐसे सुकून से, अगर आपके दिमाग में है कि 1-2 और कर लेनी चाहिए तो कर लें, अदरवाइज पहले इनको तैयार करें। ठीक है जी। तो ये थी, अब यहाँ से कितने मार्क्स आपके बन जाएंगे जी, ये हो गए जी 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5। तो 15 + 5 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, यानी कि 50/50 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं, सिर्फ आप अगर एक दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे भी बैठ के तैयारी करें तो हो जाता है, ईमानदारी के साथ। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स आपके पास तर्जुमातुल कुरानिल मजीद के डिस्कशन। इसी तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे पूरा दिन बैठ के, स्टेप बाय स्टेप, पहले ये याद करें, फिर ये याद करें, फिर ये याद करें, फिर ये और फिर ये, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपके 50/50 मार्क्स ही आएंगे। और सारे का सारा आपने जो तैयार करना है बुक से ही करना है और लास्ट वाली एक्सरसाइज से ही करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और 50/50 लेने की ही कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह आपके आएंगे। हमारी दुआ आपके साथ रहेगी, आप भी हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।